अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम करंट अफेयर में मेरे साथ मौजूद होते हैं माहिर माशियात नदीम मौलवी और मैं आपकी मेजबान जुबी अली। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अल्लाह पाक का करम हो, रहम हो और दुआओं में आप हमें शामिल रखें और इंशाल्लाह हम आपके साथ हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जी, तो इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। तो कल का जो वाकया हुआ है उसकी तो बड़ी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। बस कोयटा में, जी, बलूचिस्तान में ये देखिए मसला ये है कि जो हालात हो रहे हैं, यकीन करें बास वक्त तो यकीन ऐसा लगता है कि ये हकीकत नहीं है, मगर देखा जब जाता है तो अजीब सा दिल हो जाता है कि यानी दुनिया में इस हद तक लोग शैतानियत पे आ सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ जो हालात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में। सारी खबरों की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान पे होती हैं। जनाब पाकिस्तान में इंसानियत का मसला आ जाता है, देखा जाए तो सारी दुनिया में इंसानियत का मसला है, मगर पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज होती है जो कि पाकिस्तान का एक बुरा इमेज पेश कर रहे होते हैं तो उसको फौरी तौर पे इंसानियत की बातें करने वाले बड़े उठ जाते हैं, मगर जब हकीकत में कोई चीज आती है, तकलीफ होती है, उसके ऊपर खामोशी होती है। यानी ये दो तरफ की बातें हमें समझ नहीं आती। जब पाकिस्तान पे मसले मसाइल होते हैं बेतहाशा तो उस वक्त खुश होते हैं। पाकिस्तान पे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं, पाकिस्तान पे सन 2018 से लेके अभी तक बेइंतहा महंगाई हुई, उसके ऊपर किसी इंटरनेशनल इदारे ने या मुल्क से बाहर किसी हमारे दोस्त अहबाब ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब आप पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसकी खिलाफ बड़ी बातें होने शुरू हो गई। जी पाकिस्तान तो तबाह हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत कुछ नहीं है, चोर है, करप्शन है, ये है। कभी कभार सोचता हूँ क्या दूसरे मुल्कों में करप्शन नहीं होती। और फिर याददाश्त को जब जोर देता हूँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया ट्रैवल कर चुका हूँ, अमेरिका से लेके आप समझ लें सिंगापुर और फार ईस्ट, और अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें, ईरान, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूरोप की बात करें, बरतानिया, मुख्तलिफ ममालिक में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। आप यकीन करें कोई भी ऐसा मुल्क मैंने नहीं देखा जहां पे मसले मसाइल ना हो, मगर हमारी यहाँ जब मसले मसाइल होते हैं तो सारी दुनिया शोर कर रही होती है। और हमारे अपने पाकिस्तानी भी मैंने देखा है कि हम नंबर 1 है अपने आप को बुरा कहने में। हम कभी आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी चाइनीज ने बोला हो कि जी चाइना बहुत बुरा है, चाइना में ये मसले हो रहे हैं। नहीं। अच्छा, तो क्या चाइना में मसले नहीं होते? अच्छा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका में बहुत बुरा है, अमेरिका बहुत मसले मसाइल के साथ है, अमेरिका में महंगाई है? नहीं। अच्छा, अगर हकीकत देखा जाए तो अमेरिका की एक मिसाल देता हूं, वहां एक 12 या 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा कर दिया। ठीक है, वहां पे स्कूल जाने वाले बच्चे जो है महफूज नहीं रहते, क्योंकि अचानक से एक आदमी आता है और गोलियां चलाता है, मार देता है, और कहा जाता है कि ये चीज ज़हनी तौर पर ये शख्स बीमार था या कुछ ना कुछ था। अच्छा, अगर हम जाते हैं और मसले मसाइलों की तरफ, अमेरिका की तरफ, कि अब आप सबर्ब्स में जाते हैं रात के टाइम तो फिर कहा जाता है कि जनाब हालात बहुत खराब होते हैं अमेरिका में भी, जी वो आ जाते हैं, फला शख्स आ जाते हैं, और ये मैंने कि आप देखिए ना तमाम चीजें होती हैं, मगर कभी किसी अमेरिकन ने कहा है कि जनाब ये मसले होते हैं। फिर वहां पे कई लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में जो लोग बैठे हुए होते हैं फुटपाथों पे कि आई एम होमलेस, हमने खाना नहीं खाया, तो वहां पे भी लोग जो है सड़क पे सो रहे हैं, मगर वहां पे ये चीजें नहीं होती जितना पाकिस्तान में मैं देखता हूँ। पाकिस्तान में हम बड़ी उछाल रहे होते हैं, सेल्फियां बना रहे होते हैं, फोटोज बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं।
अपने मुल्क की बुराई की ताकि वो बड़े मशहूर हो जाए और वो बड़ी उसमें। तो आप देखिए ना, हमारा कसूर क्या है कि हमारे जो अपने हैं ना वो खुद ही नुकसान करें। और मैं ये कहता हूं कि हमारे जो अपने हैं वो नादान है, भोले हैं। वो जी यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगा या यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगी, तो देखिए ना इस किस्म की जो चीजें होती है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने अभी आपको जिन जिन चीजों की निशानदेही की अमेरिका की, आप रिसर्च कर लें। मैं सबसे कहता हूं इंटरनेट पे जाके, वहां पे भी यही हो रहा होता है। मालूम पड़ा जी गोरा पुलिस वाला था, उसने काले को गोली मार दी। तो वहां पे भी शोर उठता है कि जनाब गोरे ने गलत किया। फिर वहां अदालतों में जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो मगर हमारे यहाँ पे अब आप देखिए हर चीज के ऊपर हम बुराइयां शुरू करते हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि अब पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है कि जहां पे अगर हम तब्दील नहीं हुए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंबर वन, हमें एक होके पाकिस्तानी बनकर जीना पड़ेगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो आजाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हम सबको एक होना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए करना है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने लिए कुछ करना होगा। क्योंकि अगर आप गरीब हो तो पाकिस्तान गरीब है, आप अमीर है तो पाकिस्तान अमीर है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम इस पे भी दोबारा से बात करते हैं। मेरी आपसे एक गुफ्तगू हुई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको कम सरमाए में किस तरह बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, हमने बच्चों को सिर्फ खरीदना सिखाया है, बेचना सिखाया नहीं है। बचपन से लेके अभी तक बच्चे आते हैं, अब्बू ये खरीदना है, अम्मी ये खरीदना है, और इसी तरह वो खरीदते खरीदते जवान हो जाते हैं। जवानी में आते हैं तब भी कहा जाता है कि जनाब हमें मोटरसाइकिल खरीदना है। अच्छा, खरीदना है ठीक है, अगर आप साहिब हैसियत है खरीदिए, मगर क्या आपने अपने बच्चों को ये सिखाया कि बेटा आपने ये खिलौना खेल लिया, अब या तो इसे अपने दोस्त को बेच दें आधी कीमत में, या उसे तोहफे में दे दें, या किसी गरीब को दे दें। हमने देना तो सिखाया ही नहीं है, हमने सिर्फ लेना सिखा रहे हैं बचपन से लेके अभी तक। तो जब हम, सबसे पहली बात है हमने देना सीखना होगा। हमने बच्चों को सिखाना होगा कि बेटा आपके इस्तेमाल का नहीं है ना, दे दो। और ये शुरुआत हमने अपने आप से करनी होगी। हमें अलमारियों को देखना पड़ेगा कि हमारे पास अलमारी में कितने जोड़े हैं जो मेरे ख्याल से 6 महीने में एक दफा हम पहनते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अलमारियां साफ करें, और जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए हम जाके किसी इदारे को या किसी गरीब को या किसी को दे दीजिए। हमारे यहाँ ये अक्सर होता है कि हम जमा करते रहते हैं और जब उस शख्स की मैयत हो जाती है फिर वो सारी चीजें फेंक के आ जाते हैं। तो बेहतर ये नहीं होगा कि आप जिंदगी में, हयाती में जो जो चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें और गिफ्ट देना सीखें। हमारे नहीं, ये तो बहुत कीमती है, मैं किसी को गिफ्ट नहीं दूंगी या दूंगा, भाई आपके लिए पड़ी हुई है। और बात ये हमेशा याद रखिएगा, आप किसी को कुछ देंगे वो लौट के आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। आप किसी के यहाँ खाना पहुंचा दें, अगले हफ्ते कहीं ना कहीं से दोबारा आपके यहाँ खाना आएगा। तो आप किसी को गिफ्ट देंगे, कहीं ना कहीं से गिफ्ट आएगा। आप उम्मीद ना रखिएगा कि भाई मैंने तो पड़ोसी के यहाँ भेजा, पड़ोसी ने दिया नहीं, पड़ोसी ने नहीं दिया कोई और आपको लाके देगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तो हम जो है ना अपनी सोच को लिमिटेड कर लेते हैं, और फिर नफरतों के, जिसे कहते हैं ना, एक अंबार अपने लिए जमा करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने उसको ये गिफ्ट दिया, उसने तो हमें नहीं दिया। हम उसकी शादी में गए थे, हमने 5,000 दिया, मगर वो हमारी शादी में आए थे तो 500 दिए। यानी हर चीज के अंदर हम नफरत भी क्रिएट कर रहे हैं, सौदेबाजी भी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इस अपने माशरे को बुरा कर रहे हैं। अब आते हैं कि कारोबार कैसे करें, काम कैसे करें। तो जब आपने देना सीख लिया तो अब आपने क्या करना है, कारोबार के लिए आपने ये सोचना है कि दूसरे इंसान की जरूरत क्या है। याद रखिएगा, दूसरे इंसान की जो जरूरत होगी वो अपनी जरूरत की चीज खरीदने निकलता है,
आप और मैं, हम जब बेच रहे होते हैं, हम अपनी चीजें देख रहे होते हैं और अपनी ज़हन के मुताबिक बेच